आपकी मदद कौन करेगा? कौन मदद करेगा? शोभा बच्चाओं ने मदद नहीं की, मुसीबतें आई, आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में। शहर के एमएलए साहब ने भी 1 साल गुजर गया, कोई आवाज नहीं उठाई, कोई मदद करने नहीं आए। आपकी मदद कौन करेगा? आपने आजमा लिया एमएलए साहब को देकर, कोई हासिल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पूरी तरीके से सिर्फ करप्शन, रुपया जमा करना, टिकट के नाम पर वर्करों से, उम्मीदवारों से, बस यही धंधा ये शहर के अंदर चलते आ रहा है 2007 से। में चर्चा है इस्लामपुरे में, शहर में चर्चा है इस्लामाबाद में, शहर में चर्चा है नयापुरे की भी, शहर में चर्चा है एमआईएम के लीडरों के नाम की कि टिकट इस तरीके से बेचे गए। हमने वैसा नहीं किया। सियासत, जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। वार्ड नंबर 8 के तमामी पार्टी के उम्मीदवार, पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमामी अरकान, इस इलाके के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं और निहाल अहमद हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पार्टी के आलीशान बोर्ड का, राब्ता ऑफिस का बोर्ड का आप लोग इफ्तिताह करवाया। दोस्तों और साथियों, इलेक्शन 15 जनवरी को होगा और मालेगांव शहर कॉरपोरेशन का इलेक्शन हमारे लिए, शहर के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन है। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत से इलेक्शन देखे, आप लोगों ने कई इलेक्शन लड़े, आप लोगों ने हमेशा शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमामी नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, माँ और बहनों ने हर वक्त शेख रशीद साहब ने जो उम्मीदवार शेख रशीद साहब ने उतारे, आप लोगों ने कामयाब किया और शहर ने भी कामयाब किया। हमेशा आप लोगों ने ताकत देने का काम किया, शहर में ताकत देने का काम किया। हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है और चला जाता है। 15 जनवरी का इलेक्शन ये शहर के लिए, मुसलमानों के लिए, इस शहर की आवाम के लिए बहुत अहमियत का है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो हम लोगों ने मिलकर एक तरफा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 2 लाख वोट दिया, एमपी बनाया। उसके बाद से हमारे शहर को फिरका परस्तों ने टारगेट करने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी वोट नहीं हुई जो पूरे मुल्क के अंदर चर्चा का अगर कोई विषय रहा, चर्चा हुई तो मालेगांव शहर सेंट्रल असेंबली हल्के की हुई, हमारी हुई।
और उसके बाद फिरका परस्तों ने हमारे शहर को टारगेट करने का काम किया। एसआईटी बन गई। हम लोगों पर इल्जाम आया कि बांग्लादेशी को हम लोग छुपाते हैं। हम पर इल्जाम आया कि हम रोहिंग्या को छुपाते हैं। हमारे जन्म दाखिले को रद्द कर दिया गया। एसआईटी बनती है, कई नौजवानों को जेल डाल दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, माह महीने जेल, सेंट्रल जेल जाकर आई। 3000 से ज्यादा जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। आज भी कई नौजवान जेल में हैं। हम लोगों ने लड़ा, एसआईटी से, सरकार से, फिरका परस्त पार्टियों से, तंजीमों से हम लोगों ने लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये बात यहां नहीं रुकने वाली। किले झोपड़पट्टी को उखाड़ने का काम, बुलडोजर लगाने का काम ये शहर के अंदर किया जा रहा था, उसको रोकने का काम हम लोगों ने किया। लैंड जिहाद, लॉ जिहाद के नाम से हमको बदनाम किया गया, टारगेट किया गया। अगर 1 साल में किसी ने आवाज उठाई तो समाजवादी पार्टी और हमारी अपनी पार्टी और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने आवाज उठाई। एसआईआर आएगा, एसआईआर का सर्वे शुरू होगा। अहमियत इसलिए इलेक्शन की है, कारपोरेशन पे अगर फिरका परस्त ताकतों का कब्जा हो गया तो एसआईआर का जब सर्वे होगा तो आपसे सबूत मांगे जाएंगे। 2002 की यादी मांगी जाएगी। अभी की यादी में आपका नाम है या नहीं वो मांगा जाएगा। 2002 की यादी में जिस तरीके से नाम लिखा हुआ है, आज की यादी में वो नाम लिखा है या नहीं। आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपका बैंक का पासबुक मांगा जाएगा, आपका राशन कार्ड मांगा जाएगा, आपका इलेक्शन कार्ड मांगा जाएगा, आपका जन्म दाखिला मांगा जाएगा, आपका एलसी मांगा जाएगा। और सिर्फ आप लोगों से नहीं, मालेगांव शहर महाराष्ट्र के हर वो शख्स से मांगा जाएगा जो इस महाराष्ट्र में रहता है, वो गरीब हो या अमीर हो। शेख आसिफ का भी सर्वे होगा, आप लोगों का भी सर्वे होगा। अगर उसमें अगर आप लोग सबूत नहीं दे पाए, सबूत नहीं पेश कर पाए, तो आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा कि बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। 70 लाख लोग। अभी 10 रियासतों के अंदर सर्वे चल रहा है, इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर। वहां खत्म होगा, महाराष्ट्र में शुरू होने वाला इलेक्शन के बाद। आपकी मदद कौन करेगा? कौन मदद करेगा? शोभा बच्चाओं ने मदद नहीं की, मुसीबतें में आई, आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में। शहर के एमएलए साहब ने भी 1 साल गुजर गया, कोई आवाज नहीं उठाई, कोई मदद करने नहीं आए। आपकी मदद कौन करेगा? हम अगर आज आपके सामने वोट मांगने के लिए आए हैं, अपील करने के लिए आए हैं, तो ये वादा भी करने के लिए मैं आया हूं कि अगर हमारा पैनल आप चुनकर दोगे, वार्ड नंबर 7
का समाजवादी का पैनल चुनकर दोगे, शहर के अंदर हमारा इख्तियार आप दोगे, मेयर हमारा दोगे, तो आज मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आप लोगों के वार्ड में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में हम हेल्पलाइन सेंटर शुरू करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका सर्वे करवाएंगे, आपके पेपर दुरुस्त करने का काम हम सब मिलकर करने का, हम सब मिलकर आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों का पेपर वगैरह दुरुस्त करवा के आपका सर्वे मुकम्मल हो, सर्वे में आपका नाम आए, ये हमारी अपनी कोशिश होगी। कारपोरेशन के टीचर सर्वे करेंगे, कारपोरेशन के कर्मचारी सर्वे करेंगे। अगर फिरका परस्त ताकतें बैठी तो वो सर्वे ना मुकम्मल होगा। आपका घर अगर सर्वे करने के लिए आज किसी गली में आपके सर्वे करने वाले आएंगे, आपके घर में ताला होगा, वो छोड़कर आगे चले जाएंगे। आप बाहर गांव जाएंगे, आपका सर्वे में नाम नहीं आएगा, आपका सर्वे नहीं होगा, यादी चली जाएगी, बाद में जब यादी आएगी तो आपका नाम कट जाएगा। तो वहां पर इख्तियार हम लोगों को चाहिए कि आप लोगों का एक एक मुकम्मल सर्वे होना चाहिए, एक एक शख्स का सर्वे होना चाहिए। इसके लिए कॉरपोरेशन जरूरी है। जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, जो जन्म दाखिले रद्द हुए उसको दोबारा आप लोगों को देना, दोबारा उसकी मंजूरी करवाना, उसको बहाल करने का काम वहां पर बैठकर हम ही लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ये इलेक्शन को अगर पार्टी के बीच में सोचोगे तो ये पार्टी के बीच में इलेक्शन नहीं है। अगर आप सोचोगे कि लीडर के बीच में इलेक्शन है, ये लीडर के बीच में इलेक्शन नहीं है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। ये बात आप लोग याद रखें। इलेक्शन के स्टेज लगेंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियां आपके मोहल्ले में आएगी, इस रोड के ऊपर आएगी, आपसे वोट मांगने आएगी, आपको बांटने का काम करेगी, आपको झूठ फसाद बोला जाएगा, एक मर्तबा फिर आपको धोखा देने का काम किया जाएगा। ये आप याद रखना मेरी बात। आज शहर में चर्चा है, शहर में चर्चा है इस्लामपुरे में, शहर में चर्चा है इस्लामाबाद में, शहर में चर्चा है नयापुरे की भी, शहर में चर्चा है एमआईएम के लीडरों के नाम की कि टिकट किस तरीके से बेचे गए। हमने वैसा नहीं किया। धोखा है ये धोखा। अब उसको भुलाने के लिए झूठ फसाद बोला जाएगा, आपको बांटने का काम किया जाएगा कि पब्लिक को सब भूल जाए, उनकी गलतियां भूल जाए, उनकी नाकामी भूल जाए और आपको अलग रास्ते पे ले जाने की कोशिश की जाएगी। आपकी जिम्मेदारी है कि ये इलेक्शन को समझना है। ये आपके परिवार का इलेक्शन है, मेरे परिवार का इलेक्शन है, ये शहर की बका का इलेक्शन है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। हमारी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है, हम उनसे लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ये शहर को कौन बचा सकता, कौन आपकी जिम्मेदारी उठा सकता है, कौन फिरका परस्तों से लड़ सकता है, ये बात का फैसला आप लोगों को करना होगा। मैं आज ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन एक बात की अपील करता हूं। वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 7 हो, अगर आपका घर दयाने में होगा, खास तौर पर वार्ड नंबर 2 में, तो आप अपने रिश्तेदारों को वहां पर बोले, आपके दोस्तों को बोले, आपके ताल्लुकात में बोले कि वहां का इलेक्शन बहुत अहमियत का इलेक्शन है। 2 नंबर वार्ड, हमारी पार्टी का सीधा मुकाबला फिरका परस्त ताकतों से है। वहां पर एक साजिश रची गई, वहां पर उम्मीदवारों का पैनल खड़ा किया गया।
ये वोट का बंटवारा हो जाए। अगर वोट का बंटवारा हुआ तो वहां पर फाइनल फिरका परस्त पार्टियों का आएगा। हम वहां ताकत से लड़ने के लिए उतरने वाले, वहां पर भी आपको मेहनत करना है, 8 नंबर में भी करना है, 7 नंबर में भी करना है। हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और फाइनल टू फाइनल आपको वोट देना है और कामयाब करना है। अल्लाह का करम है, शहर में हालात बहुत अच्छे हैं, शहर में हालात साजगार है। आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे और हमें उम्मीद है, इसलिए हम लोग आज से आपके बीच आए, आपसे वोट मांग रहे हैं। उसकी वजह है बुनियादी कि हम ये चाहते हैं कि हमारी फुल मेजॉरिटी आए, हम हमारे बल बूते पर सेकुलर फ्रंट मेयर बनाए। ये हमारी अपनी सोच है, हमारी ये तैयारी है। अगर आपने मुकम्मल अक्सरियत शहर ने नहीं दी, आपने मुकम्मल अक्सरियत नहीं दी, हमारे बलबूते पर हम इख्तियार हासिल करना चाहते, अगर आप तो हमको कहीं जाकर हाथ ना फैलाना पड़े, किसी को पार्टनर ना लेना पड़े। इख्तियार के लिए अगर फुल अक्सरियत आप दोगे तो हम मुकम्मल तौर पर आपकी मदद कर सकते हैं। जो चाहे हम लोग फैसला ले सकते हैं वहां बैठकर, जो चाहे हमारे शहर के लिए कानून बना सकते हैं, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। अगर इख्तियार में दूसरे की हिस्सेदारी होगी तो वहां पर हम लोगों को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। तो ये बात नहीं होना चाहिए, फुल अक्सरियत आप लोग दो। आपने अजमा लिया एमएलए साहब को देकर, कोई हासिल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पूरी तरीके से सिर्फ करप्शन, रुपया जमा करना, टिकट के नाम पर वर्करों से, उम्मीदवारों से, बस यही धंधा ये शहर के अंदर चलते आ रहे 2007 से आज तक। गुमराह किया गया, चाहे वो पक्के वार्ड को भी गुमराह किया गया, कच्चे वार्ड को भी गुमराह किया गया, और आकर इस तरीके से झूठ फसाद बोला जाएगा, लेकिन नुकसान होगा। मदद करने के लिए हम ही लोग आपके वार्ड में आएंगे, हमारे ही जिम्मेदार, हमारा ही कॉर्पोरेटर, हमारे ही वर्कर आप तक आकर मदद करेंगे। कोई एमएलए साहब या एमपी आकर आपकी मदद नहीं करेगी, ये बात आपको याद रखना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि 15 जनवरी के होने वाले चुनाव में आप लोग फाइनल टू फाइनल वोट दें और तमाम उम्मीदवारों को आप लोग कामयाब करें। इंशाअल्लाह 3 तारीख शनिचर के दिन हमको सिंबल मिल जाएगा, हमारे उम्मीदवारों का निशान मिल जाएगा, और उस निशान पर आपको वोट देकर कामयाब करना है। फिर आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा।